पोस्टीरियर नेरीज भी क्लोज होंगी ताकि हमारे पास जो वॉमिटस है वो इस रास्ते से बाहर ना आ जाए। देन एब्डोमिनल मसल्स जो है वो साइडों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर राइज होगा और ये सारे का सारा कंटेंट फोर्सफुली हमारे माउथ कैविटी से जो है वो एक्सपेल हो जाएगा। तो इस तरह से ये वॉमिटिंग का एक पूरे का पूरा प्रोसेस बनता है। आई नो कि मैंने भी बहुत गंद मचा दी और ये है भी थोड़ा सा ट्रिकी सा ही है, लेकिन बस आपने इसका ये पाथवे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके 3 एक्ट्स याद रखने हैं कि एक हमारे पास प्री लोड टू वॉमिटिंग एंटी पेरिस्टाल्टिक वेव्स जनरेट होती हैं जो कंटेंट को यहाँ ले आती हैं, ठीक है। फिर इसकी डिस्टेंशन की वजह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एब्डोमिनल मसल टेक ओवर कर लेते हैं। एब्डोमिनल मसल जब टेक ओवर करते हैं वॉमिटिंग एक्ट इनिशिएट होता है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीप ब्रेथ हम लेते हैं और उसकी वजह से हमारी हाइट बोन रेज होती है, लैरिंग्स जो है वो भी रेज होता है, ये रिलैक्स होता है। पर लैरिंग्स की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस उसे कवर कर दिया जाता है और पोस्टीरियर नेरीज को भी, ताकि वॉमिटिस किसी इस रास्ते में ना चला जाए। और फिर हमारे पास वॉमिटिंग का जो एक्चुअल एक्ट है फोर्सफुली वो इनिशिएट हो जाता है और जितना भी इरिटेबल कंटेंट होता है वो बॉडी से आउट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा है सिंपल वॉमिटिंग को, ठीक है। एक तो ये वॉमिटिंग है जो हमारे पास किसकी वजह से हुई है, इरिटेटिव स्टिमुलस की वजह से हुई है, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी इरिटेटिव स्टिमुलस था, चाहे वो ड्यूडेनम में था, चाहे वो किसी भी जगह पे था, ड्यूडेनम में था, स्टमक में था या आइलियम में था, ठीक है। और उसकी वजह से सारे एफरेंट गए और सेंटर में गए और वहाँ से फिर इफरेंट्स आए और वॉमिटिंग एक्ट इनिशिएट हुआ। लेकिन इस इरिटेटिव स्टिमुलस के अलावा भी एक तरह की वॉमिटिंग होती है और वो कौन सी वॉमिटिंग होती है, ऐसा होता है वो या तो हमारे पास किसकी वजह से होती है, ड्रग्स की वजह से, या मोस्टली मोशन सिकनेस होती है लोगों को जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं और ज़्यादा डायरेक्शन चेंज होना। तो आपको पता है बहुत सारे लोगों को आपने कंप्लेंट सुनी होगी, ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, इनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो ये वाली वॉमिटिंग होती है। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। अच्छा, अब आप ये याद रखना है आपने कि इसका जो स्टिमुलस है वो इरिटेटिव स्टिमुलस नहीं होता, ये इरिटेटिव स्टिमुलस के अलग तरह की वॉमिटिंग है और ये वॉमिटिंग हमारे पास नर्वस सिस्टम की वजह से होती है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से होती है, ठीक है। इसमें नर्वस सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे। हमारे पास एक स्मॉल सा एरिया होता है, ठीक है, एक स्मॉल एरिया होता है ब्रेन स्टेम के लेवल पे, ठीक है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है। आपने बस CTZ से इसको याद रखना है, इसको हम CTZ एरिया कहते हैं। और ये जो वॉमिटिंग सेंटर है ना, एरिया पोस्ट्रीमा, उसके थोड़ा सा लेटरली पड़ा हुआ होता है। सो ये दोनों एरियाज एक दूसरे के करीब ही होते हैं, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये तब एक्साइट होता है डायरेक्टली कि जब कोई भी इरिटेटिव स्टिमुलस जो है वो ड्यूडेनम से जाए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टमक से आए और इसको एक्साइट करे और वॉमिटिंग कॉज करे। लेकिन ये एरिया इसके थोड़े लेटरली पड़ा हुआ है और ये अब कैसे एक्साइट होता है और वॉमिटिंग कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली ये जो इस तरह की वॉमिटिंग है जो इरिटेटिव स्टिमुलस से नहीं हो रही, वो मैंने आपको बताया हमारे पास ड्रग्स की वजह से होती है। कौन सी ड्रग्स उसने मेंशन की हुई है, एक उसने हमें बताया हुआ है मॉर्फिन की वजह से या मॉर्फिन की वजह से या डिजिटेलिस, और जो हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं पेशेंट्स को उनकी वजह से, ठीक है। जिनकी न्यूरॉन्स की एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनको ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ये वाली जो ड्रग्स होती हैं वो इस तरह की वॉमिटिंग कॉज कर सकती हैं। और दूसरी इसकी जो आपने याद रखनी है रीज़न, वो यही है कि जब मोस्टली डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो ये एरिया एक्साइट हो जाता है। अब जब ये एरिया एक्साइट होता है तो क्या होता है, हमारे पास इन दोनों रीजंस की वजह से, आपने याद रखना है। अगर इसका भी हम रूट ड्रॉ करें तो वो किस तरह से होगा कि सबसे पहले हमारा जो इनर ईयर होता है वहाँ से सिग्नलिंग जाना शुरू होती है, पल्सेस जाना शुरू होती हैं ड्रग्स की वजह से या डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, ठीक है। हमारे पास इनर ईयर के अंदर होता है वेस्टिब्यूलर लेब्रिनेथन, ठीक है। जब आप ईयर की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। यहाँ से इम्पल्सेस जो हैं वो आगे ट्रेवल करती हैं और जाती हैं ब्रेन स्टेम में वेस्टिब्यूलाई न्यूक्लाई के पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है और मेड्यूला होता है। इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। इन ब्रेन स्टेम में आप पढ़ेंगे हमारे पास बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स और उनके न्यूक्लाई होते हैं, तो यहाँ पर ही होता है वेस्टिब्यूलर न्यूक्लाई, ठीक है। सो यहाँ अगर हमारे पास आगे कान पड़ा हुआ है, ठीक है, इनर ईयर से सिग्नल जा रहे हैं कहाँ पे, हमारे पास जो ब्रेन स्टेम में क्या पड़ा हुआ है, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लाई पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ब्रेन स्टेम में पड़े वेस्टिब्यूलर न्यूक्लाई के पास सिग्नल्स जाते हैं और वहाँ से सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, पीछे जाते हैं सेरिबैलम के पास। ये पाथवे आपने जरूर याद रखना है क्योंकि कान से पीछे हमारे ब्रेन स्टेम का रीजन है। ब्रेन स्टेम के बिल्कुल पीछे आप पढ़ेंगे जब एनाटॉमी में, तो यहाँ पे हमारे पास सेरिबैलम होता है। सिग्नल कहाँ चले जाते हैं, सेरिबैलम में, और सेरिबैलम से ये सिग्नल्स जाते हैं CTZ जोन के पास। सेरिबैलम से ये सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, सेरिबैलम से ये जाते हैं इस CTZ जोन के पास जो हमारे पास क्या है, कीमो रिसेप्टिव ट्रिगर जोन। एंड देन कीमो रिसेप्टिव ट्रिगर जोन से इस वॉमिटिंग सेंटर में यानी जो एरिया पोस्ट्रीमा है, और देन हमारे पास सारी वॉमिटिंग इनिशिएट होती है, ठीक है। बाकी हमारे पास जो इफेक्ट है या जो भी चीज़ है वो तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ में आ गया, फ़र्क हमारे पास थोड़ा सा आ गया इसके स्टिमुलस में और इसके पाथवे में। वहाँ पे हमारे पास इरिटेटिव स्टिमुलस था और डायरेक्ट हमारे पास एफ्रन जा रही थी जो जाके एरिया पोस्ट्रीमा को यानी वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिव कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ये है कि ड्रग्स की वजह से या डायरेक्शनल चेंज होने की वजह से इंपल्सेस इनर ईयर से ट्रैवल करती हैं और ब्रेन स्टेम में जाती हैं, ब्रेन स्टेम से सेरिबैलम में, सेरिबैलम से एरिया पोस्ट्रीमा में, और सेरिबैलम से CTZ वॉमिटिंग एरिया जो है वहाँ पे, एंड वहाँ से फिर हमारे पास एरिया पोस्ट्रीमा या वॉमिटिंग सेंटर में और वॉमिटिंग एक्ट फिर इनिशिएट हो जाता है। सो हमारे पास दोनों वॉमिटिंग के स्टिमुलस में और एफ्रन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है।
एक क्वेश्चन मुझसे मेरे वाइवा के दौरान पूछा गया था कि जो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल होती है या पैथोलॉजिकल। तो आपने याद रखना है कि वो फिजियोलॉजिकल होती है, ठीक है, वो उसमें कोई ऐसा पैथोलॉजी नहीं होती। और दूसरी बात ये भी पूछा गया था कि वो जो प्रेगनेंसी वाली वॉमिटिंग होती है वो किसके अंडर आएगी, इधर वो इरिटेटिव स्टिमुलस के अंडर आएगी यानी एरिया पोस्ट्रीमा वाली वॉमिटिंग है वो, या फिर उसमें हमारे पास सीटीजी जोन भी इन्वॉल्व होता है। तो वो हमारे पास क्या है, इरिटेटिव स्टिमुलस की वजह से होती है, क्योंकि किसी भी ऐसी चीज़ की स्मेल या कुछ ऐसा वो खा लें जिनकी वजह से उनका जीआईटी ट्रैक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ होता है, इरिटेशन होती है, तो उसकी वजह से वो वॉमिटिंग होती है। तो यहाँ तक हमने वॉमिटिंग को डिस्कस कर लिया है, सीटीजी जोन को भी डिस्कस कर लिया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, गाइटन की सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। देन हमारे पास नोजिया आ जाता है। नोजिया आपको पता है एक वॉमिटिंग से पहले की एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है जब हम कहते हैं हमारा दिल कच्चा हो रहा है या मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास होती क्या है, नोजिया एक कॉन्शियस रिकग्निशन होती है सब कॉन्शियस एक्साइटेशन की मेड्यूला के एरिया में मोस्टली, और ये वॉमिटिंग सेंटर के साथ एसोसिएटेड होती है। लेकिन वॉमिटिंग इस नोजिया के बगैर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है जब भी वॉमिटिंग हो तो साथ नोजिया भी हो रहा हो, ठीक है। देन उसने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताया हुआ जो आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। देन गैस के बारे में बताया हुआ है कि गैसेज हमारी बॉडी में 3 रूट से एंटर करती हैं, ठीक है। वो कौन सी 3 रूट्स होती हैं, या तो हम गैसेज जो है वो जा रही हैं हमारे पास या तो मतलब हम एयर के साथ इसको स्वॉलो कर रहे होते हैं गैसेस को, या फिर ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं गट के अंदर, या फिर तीसरी बात हमारे पास ये है जितना भी ब्लड होता है वहाँ से ये डिफ्यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो गैसेस हमने एयर से स्वॉलो की हुई होती हैं उनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से बनती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। और हमारे पास इस तरह के बस इसकी कुछ कॉम्पोजिशन होती है वो आप पढ़ लेंगे यहाँ पे। और कुछ हमारे पास स्पेसिफिक फूड्स भी होते हैं जैसे बीन्स हो गई या केबेज, इस तरह की फूड्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा गैस कॉज कराते हैं, ठीक है। एंड देन आपने एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि 7 to 10 लीटर जो है वो गैस डेली हमारी जीआईटी में प्रोड्यूस हो रही होती है। इसमें सिर्फ 0.6 लीटर जो है वो रिलीज़ हो रही होती है थ्रू एनएस, ठीक है, ब्लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू, और बाकी सारी की सारी डिफ्यूज़ हो जाती है ब्लड में। एंड देन शायद वो लंग्स में या इंटेस्टाइन उसके थ्रू हमारे पास बॉडी में एक्सपेल आउट हो जाती हैं। सो यहाँ पे हमारी जीआईटी फिजियोलॉजी खत्म हो रही है। इसके रिलेटेड कोई भी क्यूरी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।